संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो काफी इसके पक्ष में भी बोल रहे हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि राजस्थान सरकार जो ये बिल लाने जा रही है, ये तो इससे तो पहली बात तो ये कि सरकार की खुद नाकामी महसूस होती है कि सरकार अपने ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को जहाँ भी करेगी, जिस क्षेत्र को भी करेगी, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, क्या पैमाना होगा, तो ये तो एक मुसलमानों सरकार पर की अक्सर ये आरोप लगते जा रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से जो है कुछ नॉन मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। जब ये बिल लागू होगा, क्योंकि कलेक्टर की मंजूरी के बिना कोई मकान ना तो बेच सकता ना खरीद सकता, तो कहीं ना कहीं इसमें मुसलमान भी तो सेफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि फिर उन पर ये आरोप जो तथाकथित आरोप लगते हैं ये कहीं ना कहीं लगना बंद है कि इससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा, इससे नुकसान होगा और वहां का विकास रुकेगा। तो इसका विरोध मुस्लिम संगठन ही करते क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम संगठन देखिए, फैसलों पार्टियां से पीछे नहीं हटते। अगर इस बिल को सरकार लाती है तो क्या कुछ इन संगठनों का रुख होगा, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? देखिए, हम ये कहते हैं, एक बात हम आपको बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन और उसके खिलाफ काम करना, एंटी कन्वर्जन बिल ये लेकर के आए जो संविधान के खिलाफ। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी जारी होने जा रहा है एरिया डिस्टर्ब बिल, जिसका ड्राफ्ट सरकार जारी कर चुकी है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद राजस्थान में एक सियासी जंग छिड़ चुकी है। इस बिल के ड्राफ्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर तीखा हमला कहा है, तो साथ ही सामाजिक संगठन जो है वो भी कहीं ना कहीं इस पे चिंता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 1991 में ये बिल लागू हुआ था और पहला राज्य गुजरात बना था, जिसके बाद जिसकी तर्ज पर अब राजस्थान में ये बिल जारी होने जा रहा है और दूसरा राज्य राजस्थान बनने वाला है, क्योंकि 28 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बिल को लेकर काफी बहस विधानसभा सत्र में होने जा रही है। और जिस तरीके से सामाजिक जो संगठन है वो भी काफी चिंता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष जनाब नाजिमुद्दीन साहब। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, नाजिम साहब, क्या राय आपकी है इस बिल को लेकर, क्योंकि काफी संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो काफी इसके पक्ष में भी बोल रहे हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि राजस्थान सरकार जो ये बिल लाने जा रही है, ये तो इससे तो पहली बात तो ये कि सरकार की खुद नाकामी महसूस होती है कि सरकार अपने ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को जहाँ भी करेगी, जिस क्षेत्र को भी करेगी, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, क्या पैमाना होगा, तो ये तो एक सरकार की नाकामी है कि अपने ही कुछ क्षेत्रों को उसे अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़े। क्यों वो आखिरकार ऐसी पोजीशन वहाँ क्यों बनी? अगर कहीं है तो बनी है, तो सच्चाई अगर उसमें है तो ऐसी पोजीशन क्यों बनी? क्यों नहीं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा, या क्यों इस तरह की सिचुएशन बन रही है? हालांकि हमारा कहना यह है कि ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं है राजस्थान में। ये कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो बात कही जा रही है इसके नतीजे में कि साहब इससे आपसी सद्भाव बढ़ेगा और इससे और ये फायदे होंगे, इसके जो कुछ नियम बताए जा रहे हैं, अभी तक जो नियम आए हैं, हालांकि पूरा ड्राफ्ट को आने और उसको सामने आने के बाद में और चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन अभी जो बात कही जा रही है कि वहाँ पर कोई भी बगैर परमिशन के ज़मीन खरीदने का और बेचने का काम नहीं कर सकेगा, परमिशन उसके लिए लेनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि इससे सद्भाव बढ़ेगा, हम कह रहे हैं सद्भाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि सद्भाव को नुकसान पहुँचेगा, उस एरिया को नुकसान पहुँचेगा। किस तरीके से एरिया को नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि किस तरीके का सद्भाव बढ़ेगा? सरकार का कहना यह है कि जब बिल लागू होगा, क्योंकि मुसलमानों पर अक्सर ये आरोप लगते जा रहे हैं कि मुसलमानों की वजह से जो है कुछ नॉन मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। जब ये बिल लागू होगा, क्योंकि कलेक्टर की मंजूरी के बिना कोई मकान ना तो बेच सकता ना खरीद सकता, तो कहीं ना कहीं इसमें मुसलमान भी तो सेफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि फिर उन पर ये आरोप जो तथाकथित आरोप लगते हैं ये कहीं ना कहीं लगना बंद हो जाएंगे। नहीं, देखिए, एक बात तो ये है कि इसके सरकार को चाहिए कि इसके आंकड़े पेश करे, कहाँ कितने लोग किस एरिया में कहाँ कहाँ से पलायन किया। कोई छुटपुट चीज़ों को बेस बना करके और ये बात को प्रसारित करना कि साहब ऐसा हो रहा है, कहीं इस फलां इलाके ऐसे हैं या कुछ इलाके ऐसे हैं या फलां शहर ऐसे हैं या कहीं हैं, तो उसका आंकड़ा पेश करना चाहिए। कोई इक्का दुक्का कहीं घटनाएं कहीं हो जाती हैं तो उसको एज ए होल उसको नहीं माना जा सकता। सवाल ये है कि कोई भी किसी भी एरिया में रहने वाले लोग अब अब उसको ये चिन्हित कर देंगे कि साहब ये अशांत एरिया है। अब क्या होगा? उसका जो नुकसान होगा वो ये नुकसान होगा, एक तो आप उसको वहां से कोई बेचकर जा नहीं सकेगा। ये एक संवैधानिक अधिकार है, दस्तूर का दिया हुआ अधिकार है। कोई भी इंसान अपनी खुद का जिस संपत्ति का वो मालिक है उसको खरीद सकता है, उसको बेच सकता है, बेचकर अगर वो कहीं और जाकर रहना चाहे तो रह सकता है, वो उसका अधिकार है, आप उसको छीन रहे हैं।
तो एक तो ये कि उसको संवैधानिक जो उसकी आज़ादी है उस पर उसका हनन होने वाला है इससे। दूसरी बात ये होगी, बड़ा नुकसान जो इसका ये होगा वो ये होगा कि किसी भी इलाके को जब आप ऐसा घोषित कर देंगे, डिस्टर्बिंग एरिया घोषित करेंगे, तो वहाँ उस इलाके की एक ख़ास इमेज बनेगी। उसके बारे में लोगों में एक डर और एक ऐसा मानसिक तौर पर ऐसी चीज़ पैदा हो जाएगी कि वो एरिया है जो अशांत एरिया है, ऐसा भी डिस्टर्ब एरिया। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, वहाँ के लोगों को नुकसान होगा, वहाँ का विकास रुक जाएगा, वहाँ के लोगों से कोई मिलना जुलना या ताल्लुकात कायम करने में भी उसको इन लोगों को झिझक होगी। तो ये इस तरह का वातावरण पैदा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून के ज़रिए से, कानून बनाकर लाकर इसको करने से कुछ नहीं होगा। ये तो सामाजिक चेतना की बात है, लोग मिलजुल कर रहें, एक इलाकों में अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग भी रहना चाहिए, और एक दूसरे की हमदर्दी और उसकी परेशानियों में काम आना चाहिए। ये तो एक इंसानी हैसियत से और इंसानी एक भाईचारे की बात है, पड़ोसी की बात है। तो आप कह रहे हैं कि उसको, ये तो एक सामाजिक अवेयरनेस और बेदारी लाने की बात है। आप कह रहे हैं कि हम उसको कानून से रोकेंगे, तो कानून बना करके इसको करना, लोगों को सजाएं देना, ये कोई हल नहीं है। इसका आपसी भाईचारा नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे नुकसान होगा और इसके दूरगामी इसके परिणाम सामने आएंगे। आपका कहना यह है कि इससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा, इससे नुकसान होगा और वहाँ का विकास रुकेगा, तो इसका विरोध मुस्लिम संगठन ही करते क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम संगठन देखिए, पार्टियां भी कर रही हैं, कई पार्टियों के लोगों ने, और विशेष तौर पर कांग्रेस के जिम्मेदारों ने इसका विरोध किया है, और लोग भी कर रहे हैं, और लोग सभी संगठनों से हमारी बात हो रही है, और इसका हम तो लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, चूंकि अभी आया ही है ये, तो सभी संगठन मिल करके एक ठोस इसके बारे में प्रोग्राम बनाएंगे और बना रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। तो ये तो किसी एक समाज नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को आगे आकर के और इसका विरोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल ही खराब और बुरा कानून है, जिससे प्रदेश को नुकसान होगा। हम कोई और मॉडल क्यों लें, हम क्यों गुजरात मॉडल लें? हम तो हमारा अपना मॉडल रखें ना। हमारा अपना राजस्थान का मॉडल अच्छा मॉडल है, यहाँ लोग अच्छी तरह रहते हैं, आपसी भाईचारे से रहते हैं, शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, लोग मिलजुल करके रहते हैं। जयपुर की कितनी ही मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो संकीर्ण मानसिकता वाले जो लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मिसाल बना करके और उदाहरण के तौर पर पेश करके ऐसा प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि ख़ास समाज को, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के बारे में जो ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये समाज का या देश का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उसका नुकसान करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सभी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी सरकार कोई बिल लाती है तो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए आप भी नजर आते हैं, और भी जो संगठन है वो भी नजर आते हैं। जैसे धर्मांतरण विरोधी बिल की हम बात करें तो उस पर भी काफी विरोध हुआ, लेकिन सरकार इन फैसलों से पीछे नहीं हटती। अगर इस बिल को सरकार लाती है तो क्या कुछ इन संगठनों का रुख होगा, क्या कुछ आगे की रणनीतियां? देखिए, हम ये कहते हैं, एक बात हम आपको बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन और उसके खिलाफ काम करना, एंटी कन्वर्जन बिल ये लेकर के आए जो संविधान के खिलाफ है, सरासर खिलाफ है। उसके लिए सभी संगठनों ने मिलकर उसका विरोध किया, धरने प्रदर्शन भी हुए, और कोर्ट का भी सहारा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है, नहीं हुआ ना। तो जब आप संविधान के खिलाफ कोई चीज़ लाएंगे, आप ऐसे फैसले करेंगे जिसकी संविधान इजाज़त नहीं देता है, तो उसका यही होगा, इसके बारे में भी यही होगा, ये भी संविधान के खिलाफ है। तो इसके लिए भी एक माहौल बनेगा इसके विरोध में, और कोशिशें की जाएंगी, और कानून के मुताबिक भी और कोर्ट के ज़रिए से भी ये इस पर रोक लगाने की बात की जाएगी, और विधानसभा में भी उठाया जाएगा इसको पुरजोर तरीके से। तो ये है कि असल गोविंद सिंह डोटासरा ने भी विधानसभा में पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने की जो है मीडिया के सामने कहा है। हाँ, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, और दूसरे भी जो भी दल हैं, छोटे दल, जो भी दल यहाँ पर हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां तो पहले से भी विरोध करी है काफी बिलों का, लेकिन उसके बाद जो है बिल लागू कर दिए जाते हैं। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ आपको भाई, यहाँ तो चूंकि संख्या बल के हिसाब से ये पास कराने की कोशिश कर लेते हैं, पास करा लेते हैं इसको भी पास करा लिया इन्होंने, इससे पहले वाले बिल को भी पास करा लिया। लेकिन कोई चीज़ अगर संविधान के खिलाफ है, विपरीत है, तो जाहिर है कि कानून का रास्ता तो खुला हुआ है ना, कोर्ट के रास्ते तो खुले हुए हैं ना। धरने प्रदर्शन और बेदारी के जरिए से अगर ये चीज़ नहीं होती है तो कोर्ट का जरिए का रास्ता खुला हुआ है, तो कोर्ट के जरिए से रोक लगेगी। एंटी कन्वर्जन बिल पर आज की तारीख में रोक है, अभी जवाब मांगा है इनसे, इस पर भी जवाब मांगेगी, कोर्ट मांगेगा, तो सारे रास्ते अभी खुले हुए हैं।
इसका विरोध होगा, विरोध हो रहा है और विरोध आगे बढ़ेगा, इसका हमारा यही कहना है। सरकार इस तरीके के बिल क्यों ला रही, क्योंकि लगातार इस तरीके के बिल देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारा कहना ये है कि सरकार जो बिल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ला रही है, असलन जितना वक्त भी हुआ है सरकार को असल जिन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, रोज़गार है, महंगाई है और लोगों की समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोज़ रोज़ के, उसके लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही। तो जो असल लोगों की समस्याएं हैं उनके बारे में बिल लाना चाहिए, उनके बारे में कोई ठोस प्रोग्राम बनाना चाहिए, बजाय इसके ऐसी चीज़ें बनाई जा रही है जिससे ये राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक फ़ायदा हासिल करने की चीज़ें ला करके लोगों को बताना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें, इससे कोई और फ़ायदा नहीं होगा, राजनीतिक स्वार्थ हासिल होगा, इसलिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया हमारे को कि ये बिल जो लाया जा रहा है वो असल में आपसी स्वार्थ के खिलाफ है, क्योंकि ये जो बिल लागू करने जा रही है सरकार, ये कहीं ना कहीं संविधान का भी उल्लंघन है। जैसे जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर इस बिल का ड्राफ्ट जारी होने के बाद सरकार पर तीखा हमला कहा था। उन्होंने कहा था कि शांत राजस्थान को अशांत बनाने बीजेपी सरकार जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल गुजरात में लागू हुआ था उसके बाद वहां पे भी कहीं ना कहीं अशांति देखने को मिली थी। हम आपको बता दें कि इस बिल के जरिए सरकार जहां जिस एरिया को चाहेगी उसको चिन्हित करके अशांत घोषित कर सकती है, जहां पे मकान की खरीदने के लिए या बेचने के लिए कलेक्टर की मंजूरी चाहिए होगी। क्योंकि सरकार का कहना यह है कि जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन क्या जा रहा है सिटियों से या किन्हीं एरियो पर, उस पर इसमें कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। लेकिन सामाजिक संगठन और विपक्ष का कहना यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, रोजगार, शिक्षा या इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका कर कंट्रोवर्सी की जा रही है। सरकार पर तथाकथित आरोप लगातार विपक्ष या सामाजिक संगठनों की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 28 जनवरी को शुरू होने जा रही विधानसभा के बाद ये बिल लागू होगा या नहीं, इस पे रोक लगेगी या नहीं। क्योंकि सामाजिक संगठनों ने भी ये कहा है अगर ये बिल लागू होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, विरोध के साथ साथ हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे इस बिल को लेकर क्या कुछ सियासत गरमाती है।